नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी सरकार में जो डिप्टी सीएम बने हैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई है और उसके बाद से लगातार वो औचक निरीक्षण करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर नजर नहीं आ रही और राजधानी में अगर ऐसा मामला सामने आता है तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सिविल अस्पताल में ऐसा मामला सामने आया है, इसी पर आज हम बात करेंगे। सिविल अस्पताल में व्यवस्था धड़ाम। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जी जान से जुटे हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की शुरुआत डिप्टी सीएम ने सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में औचक निरीक्षण के साथ की थी, जिसके बाद अलग अलग जिलों में आम आदमी बनकर हालात को ठीक करने का बीड़ा उठाया। लेकिन अधिकारी हैं कि वो सुधरने को तैयार नहीं। के न्यूज की पड़ताल में लखनऊ का सिविल अस्पताल व्यवस्थाओं के मामले में पूरी तरह से फेल नजर आया। सिविल अस्पताल के परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भीषण गर्मी में सिविल अस्पताल वार्ड की एसी भी जो है वो नहीं चल रही है। भीषण उमस से वार्ड में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग के 2 तल पर बुजुर्ग मरीज भर्ती हैं, लेकिन गर्मी से राहत के नाम पर सिर्फ सीलिंग फैन चलते हैं। वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों ने कहा कि अस्पताल के वार्ड में जो एसी हैं खराब पड़े हैं। प्रशासन परेशानियों को नहीं सुनता। सिविल अस्पताल के शौचालय का बुरा हाल है। अस्पताल के शौचालय में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। शौचालय के सामने बड़े बड़े बक्से रखकर मरीजों के लिए शौचालय बंद कर दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर को भनक तक नहीं। अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ अपने तरीके से नए नियम अस्पताल और वार्ड के अंदर चलाते हैं। आलम यह है कि अस्पताल के कर्मचारी मरीजों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं और जब मंत्री का दौरा होता है और डायरेक्टर सवाल करते हैं तो सफेद कोट पहनकर काला झूठ खुलकर बोलते हैं। शिकायत करने वालों के खिलाफ मिलकर बुरा बर्ताव करते हैं। सवाल यही है कि हालात कब सुधरेंगे। ठंडा कर रही है। 4 लगी है पर एक को नहीं चलती है। हाँ वही तो, यहाँ उमस हो रही है काफ़ी। यहाँ पे 4 एसियाँ लगी हैं, एक को नहीं चल रही है। ज़्यादा उमस होती तो कहाँ बाहर जाते हो क्या? नहीं, बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर कहाँ जा पाते हैं, यही रहते हैं। 4 एसी लगी हैं, एक को एसी नहीं चल रही। लखनऊ से सिविल अस्पताल में हालात इससे भी बदतर हैं। आलम यह है कि लापरवाही की तस्वीर कहीं बाहर ना जाए, उससे बचने के लिए अस्पताल प्रशासन मीडिया से भी बदसलूकी करने से नहीं चूकता। मरीजों से परेशानियों को पूछ रहे मीडिया बंधुओं पर अस्पताल की नर्स स्टाफ किस कदर भड़क रही है, आपको दिखाते हैं। अस्पताल प्रशासन लापरवाहियों को छिपाने के लिए मीडिया को बता रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। ये बताइए, आप ये बताइए, एडमिशन लेके कब जाएंगे? कब से बना है? दिखाओ जरा हमको। रिकॉर्डिंग नहीं बनती। वो दिखाओ हमको जरा, वो हमको दिखाइए आप। पहले आप लिखित में दिखाइए आप हमको। ऑफिस में जाइए, यहाँ पे लिखित में दिखाइए आप हमको। सुनिए, आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की तरह बात करिए। हाँ तो वैसे ही बात कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से बातें नहीं होती। ये फौज क्या होती है मैडम? फौज क्या होती है? देखो भैया सुनो, आप इस तरीके से बातें नहीं होती। पत्रकार है तो पत्रकारिता की लिहाज रखिए आप। मैडम आप ये बताइए, फौज की क्या बात होती है बताइए आप। अरे वो तो प्यार से उसने बोले कि कहाँ जा रही है। चलिए डायरेक्टर साहब के रूम हटिए। उसने प्यार से बोली तो उसने गाली तो दे नहीं दी। तो ये फौज क्या होती है? पूछा आइए, एडमिशन लेके कब जाएंगे? तो आपने देखा, जब हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ सवाल किए तो जो अस्पताल का स्टाफ है, नर्स है, वो भड़क उठी। वो पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए ये हमारे संवाददाता को सिखाने लगी। मतलब कि अगर आप गलती करते हैं और अगर पत्रकार आपसे सवाल करता है तो आप उस पर ही गुस्सा निकालने लगते हैं। आखिर कब तक इस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती रहेंगी? कब जो प्रशासन है इन पर कार्रवाई करेगा? इसी पर हम बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कार्यकारी सदस्य आईएमए मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष, स्वागत है आपका।
इसके अलावा मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। शुरुआत मोहम्मद सफ़ी आप ही से करेंगे। आप वहां गए, वहां का जायजा लिया और उसके बाद जब आपने सवाल किया तो आखिर इतना स्टाफ भड़क क्यों गया? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सफ़ी। बिल्कुल, देखिए आज के न्यूज की टीम जब सिविल अस्पताल पहुंची और वहां पर देखकर गंदगी जिस तरह से वहां पर थी, 2 फ्लोर पर बुजुर्ग मरीज भर्ती हैं, 4 एसी लगा रखा है एक कमरे पर, लेकिन एक भी एसी काम नहीं कर रहा है। और जब नर्स से ये सवाल किया गया, जब स्टाफ है जो वहां पर मौजूद था उस स्टाफ से सवाल किया गया, तो स्टाफ ने कोई जवाब ना देकर, बल्कि जो हम लोग वहां पर गए थे, के न्यूज की टीम वहां पर गई थी, अभद्रता शुरू कर दी, उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दी। और जो भी उनके अधिकारी थे, जो भी प्रशासन है वहां पर स्वास्थ्य विभाग का, कोई वहां पर निरीक्षण करने नहीं आता है, क्योंकि जो वहां पर मरीज भर्ती थे कई बार उनका कहना था कि शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर देखने वाला आता है, ना ही कोई पर यहाँ आला अधिकारी ऐसा है जो यहाँ पर देखने आए कि किस हाल पर मरीज भर्ती है। इतनी गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में जहां पर एसी काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई साफ सफाई। अगर आप देख सकते हैं, हम लोग बाथरूम जब गए देखने के लिए तो सामने बक्से रखे गए हैं, किस तरीके से लोग बाथरूम इस्तेमाल करें, और इतनी गंदगी वहां पर है। कई सवाल वहां पर किए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, उल्टा वहां पर बदतमीजी की गई, हम लोगों के साथ वहां पर अभद्रता की गई। तो सब मिलाकर यह है कि जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, लोगों को जाकर समझा भी रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो आलाधिकारी हैं, उनको लगातार फटकार मिली उनकी तरफ से। लेकिन जो अगर बात करें अधिकारी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल नजरअंदाज उनकी बातों को करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सिविल हॉस्पिटल ब्रजेश पाठक जा चुके हैं और उन्होंने निरीक्षण किया था, कई कमी वहां पर मिली थी जिसके लिए उन्होंने डांट भी लगाई थी, लेकिन फिर वही कमी और वही खामियां दोबारा सामने नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुंडाई करती नजर आ रहे हैं वहां पर जो स्टाफ है, चाहे नर्स का स्टाफ हो, चाहे वहां पर डॉक्टर का स्टाफ हो, सभी वहां पर गुंडाई करते नजर आ रहे हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था है, गर्मी बुरी हाल है। वहां पर जो मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, 2 फ्लोर हैं, वो बुजुर्ग मरीज से भरे हुए हैं, क्योंकि गर्मी है, बीमारी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ये नहीं बीमारी से जूझ रहे हैं, ऊपर से गर्मी का सितम, और एसी आपने शोपीस बनाकर लगा रखे, उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं अपने रूम में बैठते हैं, वहां एसी ठीक रहता है, लेकिन जिनको एसी की ज्यादा जरूरत है उनको एसी की हवा नहीं मिल रही है। लौटेंगे सफी हमारे आपके पास, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए अवधेश लखनऊ से। अवधेश, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, मैं 1 हफ्ता पहले गया था सिविल हॉस्पिटल। आप जो बता 100% सत्य न्यूज की है आपकी। तीर मारदार बीमार रहते, डॉक्टर आराम से कमरे में बैठे रहते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, मंत्री जी से मैंने शिकायत भी की, उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं। मैं परसों गया था, फिर वही हाल है। आपने बहुत अच्छा दिखाया न्यूज, बहुत अच्छा लगा आपका, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको रोकेंगे, इसी बीच आपको सीधे मेरठ ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रैपिड रेल जो है वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। मेरठ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ का दौरा है। कई सारे विकास कार्यों का आज लोकार्पण करने वहां पहुंचे हैं, और इस वक्त मेरठ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। रैपिड रेल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें मेरठ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ का दौरा है। कई सारे कार्य जो हैं, विकास कार्य, उनका लोकार्पण, शिलान्यास करने पहुंचे हैं, और रैपिड रेल जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आज 66.71 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मेरठ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सीएम पुलिस लाइन पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है आज सीएम को यहां, और रात 8:40 पर वो हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे।
और वापस अपने कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ आईएमए जो सदस्य हैं कार्यकारी डॉक्टर आशुतोष शर्मा बने हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि आपने देखा लखनऊ के सिविल अस्पताल का ये हाल है और जो डिप्टी सीएम हैं ब्रिजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है, दौरा भी कर चुके, उसके बावजूद जो चीजें वो सुधर नहीं रही हैं। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप बता रहे हैं कि व्यवस्था सुधर नहीं रही है, बहुत सारी मतलब दिक्कतें हैं, गंदगी है और मतलब कि देखा जाए तो वार्डों में एसी नहीं चल रहा है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की है जिसको बोलते हैं कायाकल्प प्रोग्राम। कायाकल्प प्रोग्राम क्या है कि ये जितने भी सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जितने भी गवर्नमेंट के जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, सब पे जांच करने के लिए एक कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। कायाकल्प अवार्ड न केवल यूपी में, पूरे नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 15 मई 2015 को ये स्टार्ट किया था कि जितने भी सीएचसी हैं, जितने भी पीएचसी हैं, उनका अवलोकन किया जाए। उसको 3 तरीके से किया जाता है। एक तो इंटरनल असेसमेंट होता है, दूसरा पीयर रिव्यू होता है और तीसरा एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट वहीं की टीम करती है जो वहां पे एक मतलब सीएचसी बनी है या पीएचसी बनी है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद पीयर रिव्यू होता है कि दूसरे जिले से या दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं और वो दे करके जाते हैं। उस पे स्कोर होता है कि इतने स्कोर के बाद आप जा सकते हैं कायाकल्प प्रोग्राम के लिए। और फिर क्या होता है कि एक्सटर्नल, जब वो तैयार हो जाते हैं कि नहीं हाँ अब हम करा सकते हैं, तो वो 3rd फेज के लिए जाते हैं जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। और हर साल गवर्नमेंट उनको कुछ मतलब कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए 1st, 2nd, 3rd रैंकिंग आने वालों को देती है। अब जैसे आपने यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, तो आपके बगल में ही बलरामपुर अस्पताल है, आप चले जाइए वहां पे। उनको ये क्या हुआ है, उनको कायाकल्प में स्थान मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वच्छता के जो भी नियम होते हैं, जो भी कायदे कानून होते हैं, वो सारे पालन किए और उस पर बराबर निगरानी की। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हेल्थ में क्वालिटी बहुत जरूरी है। और क्वालिटी कैसी होती है, यदि आप लोग फ्लाइट में जैसे चेक इन करते हैं तो उस समय जब इनिशियल 30 मिनट्स आपके जो चेक इन होती है इनसाइड, जब आप केबिन के अंदर होते हैं, तो 1500 चेक पॉइंट्स पे वो चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। तो जिसको बोलते हैं 6 सिग्मा। तो उसी तरीके से हेल्थ केयर डिलीवरी में भी 6 सिग्मा का यूज होता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अभी बहुत जल्द से ही क्वालिटी पे वर्क करना शुरू किए हैं। हमारे यहाँ एक बोर्ड है जिसको बोलते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ये देखता है कि मतलब कि आपके यहाँ जो भी हेल्थ डिलीवरी हो रही है, चाहे वो हॉस्पिटल में, चाहे वो लैब में हो रही है या किसी मेडिकल एजुकेशन में हो रही है, तो उसको वो मानक पे खरी उतर रही है, नहीं उतर रही है। इवन नीति आयोग जो बनी हुई है वो हर साल रैंकिंग कराती है, वो भेजती है अपने असेसर्स को और उनको देखती है कि किस तरीके से वहां पे कार्य चल रहा है। अब रही बात स्वच्छता की, जो मेन बात है, तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छ भारत मिशन चलाए हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अस्पतालों की सुरक्षा के लिए और उनकी साफ सफाई के लिए काफी प्रयास किए। और यही नहीं, हमारे डॉक्टर्स, अब रही बात जैसे आप नर्सों की बात कर रहे हैं या किसी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई ना कोई बंदा जिम्मेदारी, जब तक उसको आप डिजिग्नेट नहीं करेंगे और उसका कुछ एक्स्ट्रा असेसमेंट, मतलब कि उसको कुछ प्रोत्साहन के रूप में, चाहे उसको आप पुरस्कृत करिए या कुछ करिए, तब तक लोग अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। यदि आप लोग जाएं गवर्नमेंट, ये क्या नाम है, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहां आपको क्लीननेस मिलती है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं? वहां भी मैक्सिमम लोग आते हैं। तो होता क्या है कि रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे कि हर 2 घंटे पे होना चाहिए, पोछा लगना चाहिए, फिर किस तरीके से लगना चाहिए उसका भी एक पैटर्न होता है। यस पैटर्न में उसको आपको झाड़ू लगाना है। फिर आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं कि जो 4 डब्बे में रखे जाते हैं अलग अलग, लाल, पीला, नीला और काला, जिसमें सामान्य कूड़ा काले में जाता है, बाकी तीनों जो कूड़े होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट, जो अपने यहाँ देखा जाए तो यहाँ मोहनलालगंज के पास बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, नियम तो बहुत सारे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना चाहिए और कायाकल्प के जरिए किया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं ना। अगर आप इस तरह, आप वो चाहते नहीं है साफ सफाई रखना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं
अगर कोई चाहता ही नहीं है इसके लिए मैं साफ एक चीज सफाई बताना रखना, चाहूंगा आप तो लोगों को। कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसको मेरा अस्पताल नाम का ऐप दिया है। वो हर बंदे से ये फीडबैक मांगता है कि वहां का डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, वहां के स्टाफ नर्स का बिहेवियर कैसा था, वहां का एनवायरनमेंट कैसा था। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आज आपकी मीडिया, आज के पहले आप लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहले कितना कवर करते थे और कितना इन चीजों को आप लोग देखते थे। तो जैसे देखिए, थोड़ी सी अवेयरनेस, जैसे आप इन चीजों को दिखा रहे हैं वैसे अवेयरनेस भी थोड़ा सा क्रिएट करें। प्लस जो आम जनता है, इस आम जनता से भी हम अपील करेंगे कि यदि आप अस्पताल में आते हैं, आप बनारस पहुंच जाइए, वहां बीएचयू है, हर कोने में पान खा के थूका रहेगा, ठीक है। आप कितना भी वहां कर लीजिए, और यदि ज्यादा कुछ बोलेगा, कोई स्टाफ नर्स या कुछ बोली, तो वो मतलब कि मारने और पीटने पे उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में व्यवस्था को बनाने के लिए दोनों तरफ से सहयोग चाहिए, ना कि केवल सिंगल कि वहां डॉक्टर और नर्स। अरे तो आप जुर्माना लगा दीजिए, अगर पान मसाला खाते हुए नजर आए आप एंट्री मत कीजिए। मैं केजीएमयू से एमडी किया हूं, मैं अस्पताल प्रशासन में ही रहा हूं, मैंने वहां ये चीज करके देखी। लोग वहां झगड़े पे उतार हो जाते हैं, और जो आपके लोकल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो आपके नेता और उनके, फिर उनसे दबाव बनाने लगते हैं मात्र 100-200 रुपए के लिए। नहीं, बिल्कुल आम आदमी जो है, जो जनता है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं किसी अपने का और पान मसाला खा कर जा रहे हैं, तो पान मसाला मत खाएं। तो उनको तो उनकी गलती है, मानता हूं, उनको भी सोचना होगा। लेकिन जो अंदर वार्ड बॉय होते हैं वो भी कम नहीं है। ज्यादातर वार्ड बॉय को देखता हूं मसाला खाया हुआ है, पान खाया हुआ है, खुद वो गंदगी फैला रहे हैं। रुकेंगे आपको, इसी बीच आपको सीधे मेरठ ले चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, वहां चलेंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। देवभूमि के कई रंग, चलिए चार धाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको चार धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें लखनऊ के सिविल अस्पताल की, जहां पर जो गंदगी है वो इस कदर हावी है कि वहां खड़े नहीं हुआ जा सकता। जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उनको बंद कर दिया गया है, और जो बुजुर्ग मरीज हैं 2 फ्लोर में एडमिट हैं, वहां के एसी तो लगे हुए हैं बाहर से, मगर वो चालू नहीं है। तो एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से वो अपना इलाज करा रहे हैं, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे संवाददाता सफ़ी वहां पहुंचते हैं और जो स्टाफ है इस बाबत उनसे बातचीत करते हैं, तो स्टाफ उन पर ही सवाल करने लगा कि आप कैसे बात कर सकते हैं, ऐसा सवाल आप कैसे कर सकते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी लखनऊ से बने हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर आशुतोष शर्मा हमारे साथ बने हैं, कार्यकारी सदस्य हैं आईएमए के। वापस डॉक्टर आशुतोष आप ही के पास आएंगे। जैसा आपने कहा कायाकल्प प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत अगर आप बेहतर करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर अच्छा रहता है, साफ सफाई रहती, तो आपको अवार्ड भी मिलता है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग है, क्योंकि बहुत लोग जो तो चाहते हैं कि बेहतर हो, कुछ लोग नहीं चाहते हैं सब बेहतर हो, तो जो मॉनिटरिंग है सरकार की तरफ से नहीं कराई जानी चाहिए। जो विजिट हैं अधिकारियों के नहीं होने चाहिए, उनको खुद पेशेंट के पास जाएं, उनसे पूछें, जो उनके तीमारदार हैं उनसे बातचीत करें कि उनसे फीडबैक लें, और उसके बाद अगर चीजें नहीं ठीक है उस दिशा में काम करें। डॉक्टर आशुतोष। यस, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग करने की, देखिए मॉनिटरिंग हो रही है, बट मॉनिटरिंग पुअर मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे कि कोई भी चीज पकड़ी जाती है, खामियां पकड़ी जाती हैं, तो उसको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन होता है, ठीक है, कि उसको करेक्ट कैसे करना है और फर्दर उस चीज को प्रिवेंट कैसे करना है।
तो ये सबसे जरूरी चीज होती है। अब जैसे आप बताए हैं कि यूरिनल्स नहीं साफ हैं, टॉयलेट्स नहीं साफ हैं, तो मैं आपको वाकया बताता हूँ बलरामपुर अस्पताल का। अभी जब 2018 की बात है, वहां पे नई उन्होंने हिंदवेयर, पैरीवेयर, जितने भी अच्छी कंपनियां होती हैं उसकी स्टील की टोटी लगवाई और दूसरे दिन वो टोटियां वहां से गायब हो गई। अब आप ये बताएं, यदि ये आम जनता यदि इस तरह का बिहेवियर करेगी तो सरकार कितना करेगी, क्योंकि फंड आप जानते हैं सरकार से निकालना। आप देखिए वहां पे देखे होंगे तो ये जो भी साफ सफाई का काम करते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं जो हम लोग हायर करते हैं तो किसी संस्था से, जिनका केवल काम ये होता है कि हम उनसे ये काम ले सकते हैं। अब वो क्या होता है कि कई बार वो स्टाफ मना भी कर देते हैं, उन पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि चूंकि वो किसी न किसी सोर्स से या किसी न किसी चीज से बच जाते हैं और वो बाद में आकर के और भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखिए वो भी बंदा होता है अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मान लीजिए वो एक छोटे से कर्मचारी को निकाल दिया या कुछ भी कर दिया या उसके खिलाफ कोई एक्शन कर दिया, तो वो कहीं न कहीं जो हमारी राजनीतिक रंग होता है ना उसके अंदर वो फिर आ जाता है, दबाव हो जाता है, चाहे शासन का या प्रशासन का, कहीं न कहीं से। और यदि ऐसे में यदि उनकी बातें सुनी जाए, जो हियरार्की बनी हुई है कि भाई डॉक्टर के नीचे स्टाफ नर्स हो गए, स्टाफ नर्स के नीचे वार्ड बॉय हो गया, फिर जो भी हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, इस तरीके से, प्लस यदि उनकी कोई ऑर्डर फॉलो, लोग क्या करते हैं, सरकारी आप ज्वाइन कर लिए नौकरी तो बने रहो पगला, काम करेगा अगला, बने रहो लुल, सैलरी पाओगे फुल। इस तरह की जब बातें 100 में 95 लोग करते हैं तो आपको कहां से लगता है कि ये चीजें हो पाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर जो स्टाफ है उसको थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, जो तीमारदार हैं उनसे और पत्रकारों से भी। अगर पत्रकार वहां पहुंच रहे हैं अपनी जेब भरने नहीं पहुंच रहे हैं कि उनको वहां से कुछ मिलना है, वो तो जनता के हित के लिए पहुंच रहे हैं कि जनता को जो जरूरतें सरकार की तरफ से मिल रही हैं क्या वो वाकई में मिल रही हैं। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, उनके साथ ऐसा बिहेव हुआ। सफी के पास ही आएंगे। सफी, जैसा हमने देखा जो नर्स का जो स्टाफ था आपसे इस तरह से पेश आया, क्या आपने इसकी शिकायत की है जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनसे या फिर किसी और से? बिल्कुल, देखिए शिकायत करने की पूरी कोशिश की गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फोन पर जरूर बात हुई है और उन्होंने इसका आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे आश्वासन कई बार मिल चुके हैं। जब डिप्टी सीएम की नहीं सुनी जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, तो हमारी कैसे सुनी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो वहां पर सफाई कर्मचारी वो ठेका प्रणाली से है, तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ठेका प्रणाली का जिस तरीके से काम चलता है, मन मर्जी काम करते हैं, मन में आया तो काम किया, नहीं तो बैठ गए, गंदगी है तो कोई बात नहीं। अगर जागरूक करना है तो जो वहां का स्टाफ है, चाहे नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे डॉक्टर हो, वहां के जागरूक इन लोगों को भी करना होगा, क्योंकि जो मरीज आते हैं वो कहीं ना कहीं से बीमार, परेशान, और जब कहीं से इलाज नहीं मिलता है तब वो सिविल हॉस्पिटल आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही दुख के मारे होते हैं, तो वो क्या समझेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरीजों के साथ तीमारदार होते हैं कि वो साफ सफाई नहीं रखते, मसाला खाते, पान खाते, लेकिन सबको एक कैटेगरी में शामिल कर देना भी ठीक नहीं। हालांकि अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना देना चाहिए और फाइन लगाना चाहिए। सीसीटीवी जो है वो ठीक तरह से वर्क करें ताकि अगर कोई कुछ ऐसा करता है उस पर फाइन चार्ज करें। और अस्पताल का जो स्टाफ है उसको फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, चाहे वो छोटा स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे नर्स हो या बाकी स्टाफ हो। और जो एसी काम नहीं कर रहे हैं उस पर जल्द से जल्द ध्यान दें। गर्मी बहुत है, क्योंकि मरीज वैसे ही अपना इलाज करा रहा है और ऐसी गर्मी में और वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स के जो केबिन है वहां तो एसी काम करता है, नर्स जहां बैठती है वहां एसी काम करता है, और जिनको एसी की जरूरत है वहां एसी नहीं काम कर रहा है। हम कोशिश करेंगे और ये उम्मीद रखते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल के लिए सफी आपका शुक्रिया। डॉक्टर आशुतोष आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे लखनऊ के सिविल अस्पताल की, जहां पर साफ सफाई भी नहीं है, एसी काम नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर सुधार होगा, सरकार इस पर ध्यान देगी, जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।